हेलो, मेरा नाम अब्दुल खान है। मुझे 50 साल का मैथमेटिक्स पढ़ाने का तजर्बा है। हाल ही में मैंने उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का फैसला किया है जिन टॉपिक्स को बच्चों को समझने में दुश्वारी होती है या टीचर्स उनको सही मायने में समझा नहीं पाते। अब उसकी एक मिसाल ये है कि मैट्रिसेस ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिसेस, अब ये चंद ट्रांसफॉर्मेशन है, उनकी मैट्रिक्स दी हुई है। अब बच्चों को इनको रटना या याद रखना बहुत ही मुश्किल है। अब इन तमाम मैट्रिसेस को आप गौर से देखिएगा, इनके अंदर जो है सिर्फ मामूली सा फ़र्क है। ठीक है, ऐसे में ज़रा सी भी गलती जो है, ज़रा सा मैट्रिसेस के चुनाव में ज़रा सी मामूली सी गलती भी जो है उनको पूरे सवाल के को गलत कर सकती है। तो लिहाजा मैंने एक टेक्निक बता रहा हूँ कि जिससे कि तमाम मैट्रिसेस जो है विद इन 10 सेकेंड्स में आप दरियाफ्त कर सकते हैं। नहीं, जी हाँ, आपको मैट्रिसेस रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक टेक्निक ऐसी बता दूंगा जिससे सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आप जो है ये मैट्रिक्स दरियाफ्त कर सकते हैं। जी हाँ, आइए ये देखिएगा कि ये मैट्रिसेस हैं जो दी हुई हैं। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई इक्वल टू एक्स एक्सिस, फिर रोटेशन है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड इनलार्जमेंट की। इन तमाम मैट्रिसेस को 1 बाय 1 हम करेंगे। ठीक, आइए पहली मैट्रिक्स दरियाफ्त करेंगे हम रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। मैट्रिक्स मालूम करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिएगा कि एक आपने ये मैट्रिक्स लीजिएगा, ये मैट्रिक्स कहलाती है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 0 एंड 0 1। ये मैट्रिक्स जो है हर ट्रांसफॉर्मेशन में हम यूज़ करेंगे। अब इस मैट्रिक्स के हम 2 पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, जैसे कि ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0 और बी के कोऑर्डिनेट जो है वो 0 1। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट यानी ये लाइन जो है हर ट्रांसफॉर्मेशन में हम यूज़ करेंगे। ठीक, आप क्या करते हैं कि आप इसे कीजिएगा कि इसे आप रिफ्लेक्ट कीजिएगा इस लाइन को वाई एक्सिस में। देखिएगा कि हमको इस लाइन को रिफ्लेक्ट करना है वाई एक्सिस में, यानी वाई एक्सिस जो है हमारी मिरर लाइन है। यानी वाई एक्सिस को आप कंसीडर कर लें कि ये आईना है। आईने के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपका इमेज जो होता है वो उतनी ही दूर बनता है जितनी दूर मिरर के आप सामने खड़े। अगर आप मिरर के सामने 2 फुट के फासले पर हैं तो आपका इमेज जो होगा वो 2 फुट के फासले पे मिरर के पीछे बनेगा। इसी तरीके से अगर एक उंगली जो है आप मिरर के ऊपर रख देंगे तो उसका फासला मिरर से 0 होगा, तो उस उंगली का इमेज भी जो होगा वो मिरर की होगा, उसका और इमेज का फासला मिरर से 0 होगा। तो लिहाजा जब आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो जबकि वाई एक्सिस को आपने मिरर लाइन किया है तो ये आपकी जो लाइन होगी वो इस तरीके की, इसका इमेज इस तरीके का आएगा। यानी कि आपका ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है आपका ए डैश हो जाएगा। ए डैश से मुराद जो है ए का इमेज, और जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -1 0, और बी जो है उसका मिरर लाइन से फासला 0 है तो उसका इमेज भी वहीं पे बनेगा। तो बी डैश जो होगा वो अब यही होगा, यानी कि 0 1। तो इस वजह से बी को हम इनवेरिएंट पॉइंट कहते हैं। इनवेरिएंट पॉइंट वो होता है कि जिसका इमेज वहीं पर होता है, यानी कि इमेज और पॉइंट ओरिजिनल पॉइंट होता है वो सेम होते हैं, उस पॉइंट को हम इनवेरिएंट पॉइंट कहते हैं। तो बी इज़ इनवेरिएंट पॉइंट क्योंकि इसका फासला मिरर लाइन से 0 है। ठीक है, अब ए डैश और बी डैश यानी कि ए और बी के इमेजेस के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो अब इन इमेज और उनके के हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। आप ये देखिएगा कि मैंने पहले ये ए है तो ए डैश का कोऑर्डिनेट्स लिखे जो कि -1 0 है, और फिर उसके बाद बी डैश के कोऑर्डिनेट्स लिखे 0 1। तो ये आपकी मैट्रिक्स आई -1 0 and 0 1
ठीक इसी तरीके से मैट्रिक्स इन वाई एक्सिस हो गई -1 0 एंड 0 1। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक, अगर नहीं तो चलिए अब आगे चलते हैं और दूसरा रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस करेंगे। अगर कुछ कमी रह गई है वो उसमें हम पूरा करेंगे। आइए अब हम करते हैं रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। आइए अब हम रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस करते हैं। हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इस दफ़ा ये है, यानी एक्स एक्सिस है। ठीक है, अच्छा यूनिट मैट्रिक्स वही ली है, ए के कोऑर्डिनेट्स वही लिए हैं 1 0 और बी के कोऑर्डिनेट 0 1, तो आपका वही कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0 एंड 0 1। ठीक, क्योंकि इस दफ़ा जो है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, समझ दिया है कि ये मिरर है, तो अब इसका जो इमेज बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि ये सूरत होगी इसकी, यानी कि बी यहाँ पे बी डैश आएगा। ठीक है, ए डैश जो होगा वही रहेगा, क्योंकि ए डैश का फासला मिरर लाइन से 0 है, तो ए डैश वहीं पे रहेगा। बी का फासला मिरर लाइन से 1 है, तो नीचे जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे बी के 0 -1। ठीक, अब हमको ए डैश के और बी डैश के कोऑर्डिनेट से मिल गए। ये देखिएगा कि ए डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0, वही जो ए के हैं, और बी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 -1। सॉरी, ये -1 है, ये 0 1 नहीं है, 0 -1 है। ये मैं करेक्शन कर देता हूँ, 0 -1। ठीक, तो आपने ये देखिएगा कि ये आपके जो बी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 -1। ठीक, तो आपको ये मैट्रिक्स मिल गई रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस की। ठीक है, तो ये देखिएगा ये पूरी रिफ्लेक्शन आ गई 1 0 0 -1, ये रिफ्लेक्शन है एक्स, वो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। आई थिंक अभी बिल्कुल क्लियर हो गया जी। अब हम करेंगे रिफ्लेक्शन इन y इज टू x में। अभी मैंने लाइन ड्रॉ की है y टू s की, जो x एक्सिस और y एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अब मैंने जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वही लिए हैं कोऑर्डिनेट्स किसके, यूनिट मैट्रिसेस के 1 0 और 0 1, तो यही है 1 0 और 0 1। अब जब इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, जबकि y टू x ये मिरर लाइन है, तो a का इमेज जो बनेगा वो b डैश b पे बनेगा, और b का इमेज जो बनेगा वो a पे बनेगा, क्योंकि ये जो y टू x इज अ मिरर लाइन, इन दोनों का फासला जो है दोनों पॉइंट्स का इस लाइन से इक्वल है, तो a का इमेज b की जगह बनेगा और b का इमेज जो होगा वो a की जगह बनेगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपके a डैश हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका b डैश हो जाएगा। आप a डैश के कोऑर्डिनेट्स लिखिएगा 0 1, और p डैश के कोऑर्डिनेट्स लिखिएगा 1 0, तो ये आपको मैट्रिक्स मिल गई किसकी, रिफ्लेक्शन इन y टू x। आइए अब हम करते हैं रिफ्लेक्शन इन y टू -x। अब मैंने यहाँ पे y टू -s की लाइन ड्रॉ की है, ये y टू -s की लाइन है। अब आप निकालेंगे कि इसको a का इमेज कहाँ पर होगा, तो a का जो इमेज होगा वो यहाँ पे आप ये फासला है मिरर लाइन से, इतनी फासला है, इतने ही फासले पे इसका इमेज इधर आएगा, यानी कि इसका ये आपका a डैश होगा। इसी तरीके से b का इमेज जो होगा वो आप b का इमेज मिरर लाइन से ये है, तो उसका इमेज जो होगा वो ये होगा, ये आपका b डैश होगा। अब a डैश के कोऑर्डिनेट्स जो है वो है 0 -1, और b डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 एंड 0। देयरफॉर अब आप किसके इमेज लिखेंगे, a डैश के और b डैश के। a डैश के इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 -1, और b डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 0, तो ये आपको मैट्रिक्स मिल गई रिफ्लेक्शन इन y टू -x। आई थिंक इट इज क्लियर।
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन में कैसे मालूम करते हैं मैट्रिसेस। इसी तरीके से हम रोटेशन में करेंगे। हाँ, अब हम करेंगे मैट्रिक्स मालूम करेंगे फॉर रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट दी ओरिजिन या 270 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट दी ओरिजिन। यानी कि इस आपको मैट्रिक्स मालूम करनी है जबकि आपने किसी भी बॉडी को ओरिजिन से रोटेट करना है, यानी इस पॉइंट से, यानी ये पॉइंट जो है आपका सेंटर रोटेशन है। ठीक, अब आप क्या करेंगे कि मैंने वो जो बताया था, क्या बताया था कि सबसे पहले वही कोऑर्डिनेट्स हैं ए के और बी के, वही कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक, अब आप क्या करते हैं कि उसको सेंटर लेके ओ को, यानी इस पॉइंट को सेंटर लेके ए को आप रोटेट कीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब ए को आप रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ओ जो होगा वो बी पर आ जाएगा और बी घूम के इस पॉइंट पे चला आएगा। ठीक, तो यानी कि आपका जो ए डैश है, आपका ए डैश जो होगा वो ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और बी डैश यहाँ पर आ जाएगा और बी डैश के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे दैट विल बी इक्वल टू -1 और 0। तो अब ए डैश, तो अब हमारी मैट्रिक्स फॉर रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन है, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट्स पहले, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1, ए डैश के कोऑर्डिनेट 0 1 और बी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 0। तो ये आपकी मैट्रिक्स हो गई फॉर रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 270 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम यानी ओरिजिन को सेंटर ऑफ रोटेशन कंसीडर करते हुए हम मालूम करेंगे मैट्रिक्स फॉर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन या 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। यानी कि आप ओरिजिन को सेंटर ऑफ रोटेशन कंसीडर करेंगे और करते हुए जब ए को रोटेट करेंगे तो ए जो होगा इस पॉइंट पर आ जाएगा 90 डिग्री घूम पे, यानी कि ये आपका पॉइंट ए डैश होगा और जब बी जो है 90 डिग्री पे जब घुमाएंगे तो वो बी जो होगा वो ए पर आ जाएगा। यानी कि आपका जो पॉइंट है बी डैश यहाँ ये होगा, सॉरी ये पॉइंट जो होगा वो आपका ए डैश होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 -1 और ये जो ए की जगह ये आपका बी डैश होगा। ठीक, तो अब मैट्रिक्स क्या होगी, पहले ए डैश के कोऑर्डिनेट्स दैट इज 0 -1 और उसके बाद बी डैश के कोऑर्डिनेट्स दैट इज 1 0। तो ये आपको मैट्रिक्स मिल गई 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द ओरिजिन और 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मैट्रिक्स फॉर रोटेशन 180 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। कोई गलती कोई खामी अगर आपको नज़र आए तो वो भी कमेंट्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय।